मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। रिटर्न कह लीजिए या फिर जो कंप्लायंसेस है उसको लेकर के ऑटोमेटिक फीचर्स जीएसटी पोर्टल में इनेबल किए जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं GSTR1। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपकी GSTR1 की रिटर्न होती है, इस रिटर्न फॉर्मेट के अंदर नए टेबल्स और नए कॉलम्स ऐड किए जा रहे हैं। और वो कॉलम्स और वो टेबल्स इसलिए ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप एक सप्लायर हैं और आप अपनी सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो कि सेक्शन 52 के अंदर आपका टीसीएस काटने के लिए लायबल है, तो उसको आप GSTR1 के अंदर किस तरीके से दिखाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप एक सप्लायर हैं जो कि सप्लाई करते हैं ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर नोटिफाइड है और वो आपके लिए डीम्ड सप्लायर के कॉन्सेप्ट को लागू करेगा, तो यहां पर ये दो बड़े चेंजेस GSTR1 के फॉर्म के अंदर दिए जाने हैं ताकि आप अपनी GSTR1 के अंदर डेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड सही तरीके से पंच कर पाए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 किस चीज की बात करता है, या फिर जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके अंदर 9 सब सेक्शन 5 में क्या बातें लिखी गई हैं, तो अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन किया है तो उसके अंदर हम लोगों ने आपको काफी डिटेल में ये बता रखा है कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर कब आपके लिए काम करता है और सेक्शन 52 वाला जो टीसीएस वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कब आपके ऊपर लागू होता है। काफी सारी चीजें उसमें हमने आपको डिटेल के अंदर बता रखी हैं। अगर आपको उन सारी क्लासेस का बेनिफिट लेना है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है और वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा करके हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लासेस जो है उसका एक्सेस आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला चेंज जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है GSTR1 के अंदर, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेटा किस तरीके से डिक्लेयर करना है उसकी बात करेगा। इसके बाद जो अगला चेंज होने जा रहा है वो भी रिटर्न से रिलेटेड ही है कि आपके GSTR1 और GSTR3B में अगर कोई डिफरेंस है, मतलब GSTR1 के अंदर आपने टर्नओवर कुछ और डिक्लेयर किया, लेट सपोज 1 लाख रुपए, जबकि GSTR3B में आपने बाय मिस्टेक 90,000 रुपए का टैक्स एक्चुअली पे किया है, तो इस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए, इस डिफरेंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स इंसर्ट किए थे जो हमने अपनी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको बताया था, 88A 88B वगैरह। उसमें यह बताया है कि अब आपके लिए DRC 01B का फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे, जिसके माध्यम से आपको इंटीमेशन दे दी जाएगी कि ये डिफरेंस आपके GSTR1 और GSTR3B के अंदर है। और इस DRC 01B के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको इंटीमेशन मिलेगा, पार्ट बी में आपको उसका रिप्लाई जो है वो अकॉर्डिंगली फाइल करना है। तो ये दूसरा बड़ा चेंज और दूसरा नया फीचर जो जीएसटी पोर्टल में आपको देखने को मिलने जा रहा है जल्दी। तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस रूल्स के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो आपके फायदे के लिए हो सकती हैं। इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो वो हमारे पास है रूल 86 कैपिटल बी, जो कि बात करता है 1% मैंडेटरी। जी हाँ फ्रेंड्स, 1% मैंडेटरी कैश पेमेंट को लेकर के। अगर आपका टर्नओवर टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ऊपर चला गया है किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में और आप स्पेसिफिक एग्जम्पशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आपको 1% का कैश जो है वो मैंडेटरीली जमा करना है। उसके लिए भी अब ऑटोमेटिक फीचर, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली वो आपके टर्नओवर के बेसिस पे जो आपका AATO होता है उसके बेसिस पे GSTR3B फाइल करने से पहले 1% की कैलकुलेशन जो है एज पर रूल 86 भी वो कर देगा और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट
सिर्फ और सिर्फ 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वही एडजस्ट होगा। तो ये 3 फीचर्स जो आपके रिटर्न के अंदर चेंज किए जाने हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन रूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। लास्ट जो आपका है वो है रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर रहे हैं जो आपका टेम्पररी इन नेचर है और इन ड्यू कोर्स आप उसे रिक्लेम करेंगे, तो रिवर्सल एंड रिक्लेम के लिए लेजर्स जो आपका है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसमें अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो किए जाने हैं, जहां पर जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रिवर्स करते हैं और बाद में रिक्लेम करेंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है रिवर्सल का, उसमें से कितना रिक्लेम करके बैठे हैं आप और कितना बैलेंस अभी भी है जो रिक्लेम नहीं हुआ है। तो ये जो रिवर्सल रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे अगर मान ले सेक्शन 16(2) के अंदर कंडीशंस ये दी गई हैं कि आपको 180 दिन के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, 180 दिन के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है और इनवॉइस का पेमेंट करना है अपने सप्लायर को, जिसका इनवॉइस आप क्रेडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 180 डेज के अंदर इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको 180 दिन के बाद उसको रिवर्स करना होगा और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आप उस रिक्लेम क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं जो आपने पहले रिवर्स किया है। तो ये 4 फीचर्स जीएसटी पोर्टल के अंदर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन के लिए जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो हो सकते हैं और लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये फीचर्स जो है जीएसटी पोर्टल पे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाए और वो अपने आप को अकॉर्डिंगली अब तैयार कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और ये रूल्स आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटी के नए चेंजेस, इनकम टैक्स के नए चेंजेस दिए जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है, अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कहां से डिस्कस करी हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने जीएसटी पोर्टल पे जो अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के हमने आपको बताया है। जैसे कि आप देखेंगे स्पाइक फाइल रिटर्न कंप्लायंसेस, ये बेसिकली डीआरसी 01B के अंदर है। ये 18 मई 2023 से अब प्रोडक्शन के अंदर जा चुका है, जिसमें आपको सारी चीजें जो है बताई जाएंगी। 86B का एग्जम्पशन लिस्ट जो है वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, अब इसकी शुरुआत जो है वो जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे लेजर से रिलेटेड, तो लेजर्स को लेकर के भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पर दे दिया गया है कि रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से किया जाएगा। इसमें काफी सारी चीजें अभी भी बाकी हैं जो कि आपको आने वाले समय में धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।